हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर वेल। स्टूडेंट्स, आज हम आपकी ईवीएस बुक से चैप्टर नंबर 2 करेंगे, केयरिंग फॉर अदर्स, फ्रॉम सोशल स्टडी बुक। ओके, लेट अस स्टार्ट। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये है आपका चैप्टर नंबर 2, केयरिंग फॉर अदर्स, यानी कि दूसरों की देखभाल। अब दूसरों की देखभाल हम कैसे कर सकते हैं वो इस चैप्टर में बताया जाएगा, क्योंकि सभी लोग जो हैं बिल्कुल ठीक ठाक नहीं होते। कुछ ओल्ड पीपल्स होते हैं, कुछ फिजिकली चैलेंज्ड पीपल होते हैं जिनमें कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो देखिए क्या है स्टार्टिंग में, गॉड हैज़ मेड अस टू टेक केयर ऑफ ईच अदर, कि गॉड होता है भगवान ने हम सभी को एक दूसरे की टेक केयर यानी कि देखभाल करने के लिए बनाया है। वी शुड टेक केयर ऑफ आवर फैमिली मेम्बर्स, कि हम अपने जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, सदस्य होते हैं फैमिली की, कि उनकी देखभाल करते हैं, एंड फ्रेंड्स और फ्रेंड्स की भी। देयर आर सम पीपल इन द सोसाइटी, हमारे समाज में कुछ लोग हैं, हु नीड स्पेशल केयर, जिन्हें स्पेशल केयर की देखभाल की ज़रूरत होती है। हेल्पिंग द ओल्ड, सिक और फिजिकली चैलेंज पीपल नॉट ओनली मेक्स दैम फील बेटर बट ऑल्सो गिव अस इनर सेटिस्फैक्शन, यानी कि हेल्पिंग द ओल्ड यानी कि जो बूढ़े आदमी हैं उनकी, सिक यानी कि बीमार आदमी, और फिजिकली चैलेंज पीपल होते हैं जिन्हें जो शारीरिक रूप से ठीक नहीं होते। ऐसे लोगों को नॉट ओनली मेक दैम फील बेटर, सिर्फ उनको अच्छा महसूस करवाने के लिए नहीं, बल्कि बट ऑल्सो गिव अस इनर सेटिस्फैक्शन, बल्कि उनको अंदर से भी एक सेटिस्फैक्शन महसूस हो, इसके लिए भी हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। हेल्पिंग द फिजिकली चैलेंज पीपल, अब फिजिकली चैलेंज यानी कि शारीरिक रूप से जो स्वस्थ व्यक्ति नहीं होते, उनकी हेल्प कैसे की जाए। देखिए, पीपल विथ सम फॉर्म ऑफ डिसेबिलिटी और डेफिशिएंसी वेदर फिजिकल और मेंटल आर कॉल्ड फिजिकली चैलेंज्ड, यानी कि पीपल विथ सम फॉर्म ऑफ डिसेबिलिटी, कुछ लोग होते हैं जो विकलांग होते हैं। डिसेबिलिटी होता है विकलांग यानी कि जो शरीर में कोई, हमारा जो शरीर का जो पार्ट होता है वो ठीक नहीं होता। और डेफिशिएंसी यानी कि कमी, वेदर फिजिकली और मेंटल, शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से जब हमारे शरीर में कोई कमी होती है या हम विकलांग होते हैं तो उसको बोलते हैं फिजिकली चैलेंज्ड पीपल। देयर आर मैनी पीपल इन द वर्ल्ड हु आर सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर, यानी कि देयर आर मैनी पीपल, ऐसे संसार में से बहुत से लोग हैं, हु आर सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर, जो कि मानसिक रूप से विकारी होते हैं, इनके मानसिक रूप से वो ठीक नहीं होते। दे हैव सम डेफिशिएंसी इन द ब्रेन, उनके दिमाग में, ब्रेन होता है दिमाग, उनके दिमाग में डेफिशिएंसी होता है कमी, उनके दिमाग में कुछ कमी होती है। दीज डेफिशिएंसी कुड बी बाय बर्थ, और ये कमी जब बच्चे का जन्म होता है तो तब भी हो सकती है, जन्म के दौरान, जन्म से ही, और बिकॉज ऑफ एन एक्सीडेंट, या फिर किसी एक्सीडेंट की वजह से भी ऐसा हो सकता है। दे नीड आवर सपोर्ट, उन्हें हमारे सहारे की ज़रूरत होती है। वी शुड ट्राई टू कीप दैम हैप्पी एंड चीयरफुल, और हमें चाहिए, ऐसी कोशिश करनी चाहिए, कीप दैम हैप्पी, उन्हें खुश रखने की, या फिर हंसमुख, या हमें ऐसा करना चाहिए जिससे कि वो हंसमुख रहें, यानी कि हंसते रहें, खुश रहें वो। देयर आर मैनी पीपल हु कैन नॉट सी, बहुत से लोग ऐसे हैं जो देख नहीं सकते। दे आर ब्लाइंड, वो अंधे होते हैं। दे यूज़ ब्रेल स्क्रिप्ट, और वो क्या करते हैं, ब्रेल स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। ब्रेल स्क्रिप्ट क्या होती है, जैसे देखिए यहाँ पर पिक में दिखा रखा है कि एक बुक में देखिए छोटी छोटी डॉट लगी हुई है यहाँ पर ऐसे, और डॉट जो होती हैं बुक्स में पेपर पे ऊपर की तरफ वो उभरी हुई होती हैं, उनसे हाथ से टच करेंगे तो वो महसूस होती हैं, और इसी को बोलते हैं ब्रेल स्क्रिप्ट, जिससे कि वर्ड बने होते हैं, और जो अंधे लोग होते हैं वो उन वर्ड्स को फिर पहचान सकते हैं कि क्या वर्ड है। विच इज़ फॉर्म ऑफ राइटिंग विद रेज्ड लेटर्स, यानी कि कुछ लेटर बने होते हैं वहाँ पर राइटिंग की फॉर्म में, ठीक है, रेज्ड लेटर होते हैं।
इन मैनी कंट्रीज़ और बहुत सारे देशों में ब्लाइंड पीपल आर लेड बाय ट्रेन डॉग्स, कि दूसरे देशों बहुत सी कंट्रीज़ में क्या होता है कि जो अंधे लोग होते हैं वो जो डॉग्स होते हैं उनको ट्रेन कर दिया जाता है और वो उनके साथ रहते हैं। जो ब्लाइंड पीपल होते हैं हर काम में वो उसकी सहायता लेते हैं। वी शुड हेल्प द ब्लाइंड पीपल इन क्रॉसिंग द रोड, हमें क्या करना चाहिए कि जो ब्लाइंड पीपल होते हैं उनको जैसे रोड वगैरह क्रॉस करना होता है तो देख नहीं पाते, तो उनकी हमें सहायता करनी चाहिए। जो अंधे लोग होते हैं उनकी हमें सहायता करनी चाहिए। देर आर सम पीपल हु हैव लॉस्ट देयर लिम्स, यानी कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने अंग खो देते हैं। अंग यानी कि जो शारीरिक जो पार्ट्स होते हैं, बॉडी पार्ट्स, तो वो खो देते हैं। लिम्स यानी कि अंग। मैनी सोल्जर्स आर लॉस्ट देयर लेग्स और आर्म्स इन वॉर, बहुत से लोग होते हैं जो जैसे युद्ध वगैरह होते हैं, लड़ाई वगैरह होती हैं, तो सोल्जर्स जो होते हैं, सिपाही होते हैं, वो क्या करते, उनके साथ क्या होता है कि वो अपने कोई लेग या हाथ या पैर जो है वो उनका चला जाता है वहाँ पर। तो सम पीपल लॉस देम इन एक्सीडेंट्स, कुछ होते हैं जो एक्सीडेंट में अपने हाथ पैर गंवा देते हैं। दे ऑल्सो नीड आवर सपोर्ट एंड केयर, उन्हें हमें हमारे सहारे की और देखभाल की ज़रूरत होती है। द फिजिकली चैलेंज पीपल शुड ऑलवेज बी एनकरेज, जो ऐसे जो लोग होते हैं फिजिकली चैलेंज, जो शारीरिक रूप से जो विकलांग होते हैं, ऐसे लोगों को पीपल शुड ऑलवेज बी एनकरेज, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। सो दैट दे कुड नॉट गेट डिसअपॉइंटेड, जिससे कि वो दुखी ना हो, इसलिए उनको प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। इफ़ प्रॉपरली गाइडेड, अगर उनको अच्छे प्रकार से गाइड किया जाए, समझाया जाए, उनकी देखभाल की जाए, सच पीपल कैन ऑल्सो डू बेटर इन डिफरेंट फील्ड्स, तो ऐसे जो लोग होते हैं वो बहुत ही अच्छा कर सकते हैं किसी न किसी फील्ड में, किसी न किसी क्षेत्र में बहुत अच्छा वो काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है हेल्पिंग द ओल्ड पीपल। अब देखिए यहाँ पर तो फिजिकल चैलेंज पीपल के बारे में हमने बात की, जो शारीरिक रूप से ठीक नहीं होते, उनके अंदर कोई ना कोई विकलांग इनकी कमी होती है। अब हम करते हैं कि हेल्पिंग द ओल्ड पीपल, यानी कि जो ओल्ड पीपल होते हैं, बूढ़े जो लोग होते हैं, उनकी सहायता कैसे करते हैं। तो ओल्ड पीपल बिकेम फिजिकली वीक, जो ओल्ड पीपल होते हैं, जो बुजुर्ग आदमी हो जाते हैं, वो क्या होते हैं कि फिजिकली यानी कि शारीरिक रूप से वो कमज़ोर हो जाते हैं। दे ऑल्सो नीड आवर सपोर्ट, उन्हें हमारे सहारे की ज़रूरत होती है। वी शुड नॉट लीव दैम अलोन, हमें उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। वी शुड टॉक टू दैम, हमें उनसे बातें करनी चाहिए। दे गिव अस मैनी वैल्यूएबल नॉलेज, वो हमें बहुत ही वैल्यूएबल यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे काम में आने वाली बातें बताते हैं, उनके पास अच्छी नॉलेज होती है। ठीक है, तो घर में जो बुजुर्ग होते हैं उनसे बातें करनी चाहिए। वी शुड हेल्प देम वॉक, उनकी चलने में सहायता करनी चाहिए, क्योंकि शारीरिक रूप से वो क्या होते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, तो उनकी सहायता करनी चाहिए चलने में। वी शुड रीड न्यूज़पेपर फॉर देम, हमें उनके लिए न्यूज़पेपर को पढ़ना चाहिए, क्योंकि फिर चला नहीं जाता ना, उस वजह से पढ़ा नहीं जाता तो दिखना कम हो जाता है, इस वजह से न्यूज़पेपर भी पढ़ना चाहिए उनके लिए। वी शुड गिव दैम मेडिसिन्स ऑन टाइम, उन्हें जो है समय पर मेडिसिन यानी कि दवाइयाँ देनी चाहिए। वी शुड नॉट लेट देम फील इग्नोर्ड, और हमें उनकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए, हमें उनको महसूस नहीं होने देना चाहिए कि उनको इग्नोर किया जा रहा है, यानी कि उनकी अवहेलना की जा रही है, उनको इग्नोर किया जा रहा है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए आपने पढ़ा कि फिजिकल चैलेंज पीपल होते हैं, कुछ ओल्ड पीपल होते हैं जिनकी हमें सहायता करनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, होप्स आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक यू।